प्रिय मित्रों, नमस्कार। सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव और सीमा और अवकलज। आज अपन एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 13.2 के जो विशेष फॉर्मूले बनते हैं वो अपन करेंगे, जिसमें एक क्लास विशेष फॉर्मूला की ले चुके हैं। दूसरा विशेष फॉर्मूला अपन उसके अवकलज के मूल प्रमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय मित्रों, अवकलज के जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है, याद करते रहना है, वो क्वेश्चन में गिर जाएंगे। कभी कभार तो सीधे फॉर्मूले पूछे जाता है एग्जाम में, और कंप्यूटेशन के हिसाब से देखें तो आपको सीधी प्रॉपर्टी सीधे स्टैंडर्ड रीजन पूछे जाता है। अब देखो, इसमें अवकलन के मूल प्रमेय क्या होते हैं वो अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। अवकलज के मूल प्रमेय होते हैं किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। किसी भी अचर राशि जो कांस्टेंट क्रम है उसका जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। किसी भी अचर राशि का मूल प्रमेय क्या होता है, किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। क्या होता है, y इक्वल टू सी। इसका अपन डिफरेंशियल निकाले तो अपन क्या होगा, तो कांस्टेंट क्रम हमेशा, कांस्टेंट क्रम का जो डिफरेंशियल होता है वो हमेशा शून्य होता है। किसी भी अचर राशि का अवकलज शून्य होता है। y इक्वल टू सी का अपन डिफरेंशियल करें dy dx सी, तो इसका मान हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। और एक अचर राशि तथा किसी फलन के गुणनफल का अवकलज उस राशि का तथा फलन के अवकलज का गुणनफल होता है। तो देखो, y बराबर सी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अपन इसका डिफरेंशियल करें dy dx सी एफ ऑफ एक्स, तो सी कांस्टेंट क्रम आगे आ जाएगी, डी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अचर राशि इंटू फलन का अवकलज, अचर राशि पहले आती है फिर फलन का अवकलज आता है। ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखें मेरे मित्रों। ऐसे फॉर्मूले आपको याद रखना है कि कांस्टेंट क्रम होती है साथ में, तो क्या कैसे करते हैं अपन। आगे वाला देखिए क्या करते हैं। प्रिय मित्रों, तीसरा मूल प्रमेय है आपके सामने, जो है फलनों के बीच योगफल या अंतर का अवकलज इन फलनों के अवकलज के बीच योग या अंतर के बराबर होता है। माना कि अपन इसका अपन u v w का अपन अवकलज करते हैं साथ में, तो अपन कैसे करते हैं कि u v w का, तो अपन u v w का डिफरेंशियल करते हैं साथ में, तो क्या होगा, देखो dy dx u प्लस v प्लस w प्लस डॉट डॉट, यदि कोई आगे क्रम और है तो अपन इक्वल du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx प्लस डॉट डॉट, आगे क्रम और है तो अपन इसको और आगे कर सकते हैं। अतः व्यापक रूप में आपको इसको विस्तार रूप से कैसे लिखेंगे अपन, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dy dx u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट, तो du प्लस dx प्लस माइनस du अपॉन dv अपॉन dx प्लस माइनस dw अपॉन dx प्लस डॉट डॉट, इस रूप में अपन ये लिखेंगे। आगे वाला देखो, आगे वाला प्रमेय क्या कह रहा है आपके सामने, तो प्रिय मित्रों आगे वाला मूल प्रमेय, अवकलन के मूल प्रमेय नंबर 4 अपन देखेंगे। दो फलनों के गुणनफल का अवकलज होता है। माना कि u तथा v x के फलन है, u तथा v x के फलन है, तो अपन dy dx u इंटू v, यदि ये है तो इसका अवकलन करना है, तो u पहले आएगा, dv अपॉन dx का अपन अवकलन करेंगे, प्लस v को आगे रखना है, कांस्टेंट रखना है, और du अपॉन dx का अवकलन करना है। जब दो क्रम साथ में गुणन में हो, तो गुणनफल में हो, तो अपन ऐसे करते हैं। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलज प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलज, प्रथम फलन आगे रखते हैं और द्वितीय फलन का अवकलज करते हैं, फिर द्वितीय फलन आगे प्रथम फलन का अवकलज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार वापिस देख लीजिए, जब दो क्रम आपस में गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, u और v दो फलन आपस में है, तो u इज कांस्टेंट, प्रथम फलन अपन कांस्टेंट रखेंगे और द्वितीय फलन का अवकलज कर देंगे, और फिर द्वितीय फलन का कांस्टेंट रखेंगे, प्रथम फलन का अपन अवकलज करेंगे। ये फॉर्मूला आपको विशेष तौर से ध्यान रखना।
थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला देखते हैं क्या कह रहा है। ये एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन आएंगे इसके अनुसार आएंगे, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्रों, आगे वाला जो मूल प्रमेय है अवकलन का वो ध्यान से देखिए। अवकलन का मूल प्रमेय है दो फलनों के भागफल का अवकलज करते हैं तो क्या होता है। माना कि u तथा v x के फलन है वो है y इक्वल टू u अपॉन v। u अपॉन v है तो अपन सबसे पहले dy dx u अपॉन v करेंगे और इसमें ध्यान रखना जो अपॉन वन टर्म को कांस्टेंट रखेंगे u का अपन अवकलन करेंगे, फिर u को कांस्टेंट रखेंगे v का अवकलन करेंगे और जो अपॉन वाला है उसको अपॉन के नीचे स्क्वायर करेंगे। इसको दो फलनों के भागफल का अवकलन, हर को कांस्टेंट रखेंगे, अंश का अपन अवकलन करेंगे और अंश को कांस्टेंट रखेंगे, हर का अवकलन करेंगे और हर का वर्ग करना। हर का क्या करना? वर्ग। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं u अपॉन v वाला, तो आपको डिबेट में हो तो कैसे करते हैं। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस पे है। फॉर्मूला जितने भी आप याद करोगे ज्यादा से ज्यादा उतने आपको क्वेश्चन होने के ज्यादा चांस बचेंगे और क्वेश्चन फॉर्मूला बेस पे आएंगे। कांस्टेंट टर्म आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, जितने भी कांस्टेंट टर्म वाले फॉर्मूला बताए वो भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको मैंने पांच प्रमेय लिखे। अवकलन के कितने? 5 प्रमेय हैं, वो पांचों आपको याद रखना है। थैंक यू मित्रों। ओके, जय हिंद, जय भारत।